डॉक्टर को बताते हो आपकी कंप्लेन, और डॉक्टर जाके वो चीज़ बता देता है आपकी फैमिली को या फिर हायर अथॉरिटी को या फिर कोर्ट में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डॉक्टर से कुछ चीज़ें ही शेयर ना करो। ये 1% केस में होता है, जब आपकी लाइफ डेंजर में होती है या फिर पब्लिक की डेंजर में होती है, या फिर और सारे जो केसेस है वो हम लोग देखते हैं आज। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन तो क्या होता है कि इट इज़ अ बोनाफाइड स्टेटमेंट। बोनाफाइड मतलब कि प्रिविलेज मतलब कि क्या, पहले तो प्रिविलेज मतलब कि स्पेशल राइट्स या फिर परमिशन जो दी जाती है। कम्युनिकेशन मतलब कि क्या, कि कम्युनिकेट करना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना ना। बोनाफाइड मतलब कि क्या, कोई अथॉरिटी जो करा जाता है गुड फेथ के लिए, स्टेटमेंट दिया जाता है अपॉन एनी सब्जेक्ट और मैटर मेड बाय डॉक्टर टू कंसर्न अथॉरिटी। कौन करता है? जो डॉक्टर होता है वो कम्युनिकेट करता है हायर अथॉरिटी के साथ। ड्यू टू क्यों करता है? उसकी जो लीगल ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी होती है, सोशल ड्यूटी हो उसके लिए। ड्यू टू प्रोटेक्ट द पेशेंट इंटरेस्ट। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी डॉक्टर है वो कम्युनिकेट करता है अथॉरिटी के साथ, उसको बोला जाता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन ना। अभी हम लोग केसेस देखते हैं, किन केसेस में जो डॉक्टर है वो जाके पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है वो रिवील कर सकता है। पहला केस की सिविक बेनिफिट, जिसको हम लोग पब्लिक सेफ्टी के लिए बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो इन्फॉर्म करता है हायर अथॉरिटी को इफ़ द पेशेंट पोजेस डेंजर टू पब्लिक। जब पेशेंट है वो पोजेस करता है कि वो डेंजर कर सकता है पब्लिक को, तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए हम लोग जाके हायर अथॉरिटी को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एपिलेप्टिक ड्राइवर है, वो टैक्सी चलाता है, डॉक्टर ये जानने के बाद चुप बैठ जाए? नहीं, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हायर अथॉरिटी को, क्योंकि उसकी मोरल ड्यूटी होती है, लीगल ड्यूटी होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे पेशेंट का इशू तो है ही है, बट यहाँ पे पूरी पब्लिक का इशू है, उसकी भी सेफ्टी दिमाग में रखनी पड़ती है डॉक्टर को। दूसरा जो केस है नोटिफाइबल कॉजेज, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर हैज़ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी मीन्स की डिसाइडेड बाय लॉ, जो भी राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, स्टैट्यूटरी मीन्स बाय लॉ। टू नोटिफाई बर्थ डेट, तो नोटिफाइबल कॉजेज मतलब कि क्या है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी ही रख दी है गवर्नमेंट ने, जैसे कि बर्थ हुआ सर्टिफिकेट बनाओ, डेट हुई सर्टिफिकेट बनाओ, या फिर अगर कोई पॉइजनिंग का केस है तो जाके इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को, अथॉरिटी को। फिर सस्पेक्टेड क्राइम, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है असॉल्ट के केसेस में, होमिसाइड के केस में, पॉइजनिंग के केसेस में। जब वो ट्रीट करता हो विक्टिम को या फिर असॉल्टेंट को, ही इज़ बाउंड टू रिपोर्ट टू नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, तो उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर में पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। पेशेंट ओन इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके पास सुसाइडल टेंडेंसी है या फिर उसको कोई मेंटल डिजीज़ है, तो जो डॉक्टर है उसको पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बिट्रे नहीं करेगा पेशेंट को, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं आएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी इट डज़ नॉट मीन कि जो डॉक्टर है वो हार्म डेंजर सिचुएशन में डाल दे। फिर है सेल्फ इंटरेस्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन कर देता है अगेंस्ट द डॉक्टर। अभी डॉक्टर जो है उसको कोर्ट में अपनी उसका राइट है कि वो जाके अपने डिफेंस के लिए जो पेशेंट के केस की डिटेल्स है वो जाके डिस्क्लोज करे टू गेट द जस्टिस। फिर है हमारा कोर्ट ऑर्डर एग्जामिनेशन, अगर एक कोर्ट में से ऑर्डर आया है डॉक्टर के पास कि उसको एग्जामिन करना है पेशेंट को, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बन जाता है, ना कि कोई प्राइवेट फिजिशियन, जिसकी वजह से जो भी फाइंडिंग्स मिलेगी वो एक डॉक्टर जो कोर्ट का है रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगी। इसकी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को कोर्ट को बतानी पड़ेगी। फिर है कोर्ट ऑफ लॉ, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है वो विटनेस बॉक्स में है और जज ने क्वेश्चन करा अबाउट द पेशेंट केस डिटेल्स, तो यहाँ पे डॉक्टर प्रोफेशनल सीक्रेसी ये बोल के चुप नहीं हो सकता, उसको बताना पड़ेगा, वरना डॉक्टर जो जज है वो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ बोल देगा, उसके बाद डॉक्टर है उसके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती है। इसकी वजह से फिर एट द एंड डॉक्टर को बताना पड़ता है। फिर मेडिकल टीम को बताना पड़ता है, जैसे कि नर्स है वो ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, या फिर फिजियोथेरापीज़ है वो फिजियोथेरापी दे के पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर। फिर कि वो एक प्रॉपर डाइट प्लान कर दे उसके लिए। तो यहाँ पे जो मेडिकल हेल्थ टीम होती है वो भी उनको बताना भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। ये पूरी जो टीम है वो मिलके पेशेंट को अच्छे के लिए ही काम करती है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उतनी ही शेयर करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर नहीं करनी होती है, और एक गुड फिट के लिए किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ की एक्सेप्शनल टू प्रोफेशनल सीक्रेसी। प्रोफेशनल सीक्रेसी मतलब कि का कॉन्फिडेंशियलिटी, डॉक्टर को जो भी इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की वो सीक्रेटली मेंटेन करनी पड़ती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं करते हम लोग, किस में? तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर। और नोट्स चाहे तो आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर।